एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं। चलिए, तो इसको वैम मेथड से सॉल्व करना है और प्रॉपर आपको आंसर बताना है कि फाइनल आंसर क्या होगा। इस बार फाइनल आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। और मैं कुछ पॉइंट नीचे मॉडिफिकेशन लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए जी, इसी बात पे अब जहां जैसे जैसे होता जाए मुझे बताते जाना आराम से। एडजस्ट विश के आप लोगों को सबको अच्छे से दिख रहा है? चलो, इसको वैम मेथड से सॉल्व करना आपको, वैम मेथड से। तो वैम मेथड में क्या करते हैं, ये देखो यहां से ना टेबल अलग हो रही है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। चलो, सबसे पहले देखो, सबसे छोटी दो वैल्यू का डिफरेंस लेना है। तो अब वही होता है ना, सब याद है वैम मेथड। डिमांड और सप्लाई की टोटल लगाओ पहले, डिमांड एंड सप्लाई की टोटल लगाओ पहले। दोनों साइड टोटल 20 सेम है। चलो, सबसे पहले दोनों साइड टोटल लगाओ, 10 और 11 एक, फिर 10 और 12 दो, फिर 8 और 9 एक। कॉलम वाइज 10 और 15 5, 9 और 11 सब। देखो करना क्या है, सबसे छोटी और उससे जस्ट बड़ी वैल्यू का डिफरेंस, मतलब दो सबसे छोटी वैल्यू, लोवेस्ट और सेकंड लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस लिखना है। जैसे यहाँ पे 10 और 16, हाँ सॉरी 9 और 16 होगा, सॉरी सॉरी 9 और 16 यहाँ पर जाएगा 7। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, ये स्टेप सबके समझ में आ गया, यस और नो फास्ट? ये स्टेप सबके समझ में आ गया क्या, यस और नो फास्ट? अब क्या करना है, हाईएस्ट डिफरेंस को सेलेक्ट करना है, 7। तो ये वाली लाइन सेलेक्ट हुई, ये वाली लाइन
इस लाइन के अंदर जो लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 9, उस पर डिमांड 5 और सप्लाई 8, दोनों में से जो कम होगा उसको लिख देंगे। 5 और 8 में से जो कम होगा, तो ऑब्वियसली कम क्या है? 5 कम है, और हमेशा कम वाली साइड को क्या कर देते हैं हम लोग? कट कर देते हैं। तो 8 थी, 5 गई, बची कितनी? 3। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो मुझे। सब कुछ क्लियर है? ये पूरा स्टेप जो अपन ने बनाया, सारा स्टेप अच्छे से क्लियर हो गया सबके? जिसके नहीं हुआ वो अभी पूछ सकता फटाफट से। चलिए, तो पहला स्टेप पूरा हुआ। बस ये रिपीट करे जाना, बार 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 ये रिपीट करना अपने को। तो जैसे अब 10 और 20, 10 का डिफरेंस, फिर 15 और 10, 5 का डिफरेंस, 16 और 17, 1 का डिफरेंस, और यहाँ तो वही है, 10 और 15 5, 10 और 16 6। तो हाईएस्ट डिफरेंस क्या है? 10, मतलब ये लाइन। इस लाइन के अंदर सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? ऑब्वियसली 10। 10 पर डिमांड कितनी है? 8। सप्लाई कितनी है? 10। तो ऑब्वियसली जो कम है वो लिखेंगे। ये 8 लिखा, और ये गई कम वाली साइड, ठीक है। और 10 माइनस 8 बराबर 2। अब लॉजिकली देखोगे तो यहाँ तो एक ही लाइन बची ना, इसमें डिफरेंस कैसे लोगे? तो अगर मैंने बोला था आपको सिंगल सिंगल अगर वैल्यू बचती है, अगर सिंगल सिंगल वैल्यू बचती है, तो जो जो डिमांड देखो, इसमें कितनी बची हुई है? 2, तो 2 इसको दे दो। इसमें कितनी है? 2, तो 2 इसको दे दो। इसमें कितनी बची हुई है? 3, तो 3 इसको दे दो। क्यों? देखो सिंगल वैल्यू है, झक मार के अपने पास देखो, 2 बच, इसको लेते जैसे ये 2 है, 2 इस पे देने के अलावा दूसरा ऑप्शन है क्या आपके पास में? झक मार के इसी में देनी पड़ेगी अपने को। तो जब सिंगल सिंगल वैल्यू बचती है, तो सिंगल सिंगल वैल्यू एज इट इज रख दो। तो यहाँ पे वेम मेथड सॉल्व हो गए आपके। टेबल नंबर 1। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? एवरीथिंग इज क्लियर परफेक्टली? नो, वी आर मूविंग फॉर मॉडिफिकेशन। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन में क्या करना है? सबसे पहले मेक अ फ्रेश टेबल एंड पुट द अलोकेशन। एक नई टेबल बनाओ और पुट द अलोकेशन as it is. Make a fresh table and put the allocation as it is. ठीक है, चलो। तो ये जो टेबल है वो एज इट इज आपको वापस से बनानी है। चलो एक टेबल वापस से बनानी है अपने, मतलब कुल मिला के।
नहीं, अब मैं आंसर बता रहा हूँ, आंसर तो निकाल रहे इस, आज हम लोग आंसर निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नाम क्या कहते हैं, ABC F1 F2 F3। ठीक है, अब अभी डिमांड सप्लाई नहीं रखनी आपको। ठीक है, तो देखो वैल्यूज थी 10 11 20 15 10 15 12 10, 10 11 20 15 12 10, और 17 9 16। ठीक है, इसके बाद में अब देखो अलोकेशन, ये जो लिखे ना आपने, देखो मेरे पास में ये देखो, ये जो लिखे ना आप लोगों ने, ये होते हैं अलोकेशन। ये क्या होते हैं, अलोकेशन। इन अलोकेशन को एज इट इज लिख दो। देखो 10 पे आया था 8, 10 पे आया था 8, और 20 पे आया था 2। ओके, मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। नहीं, अब डिमांड सप्लाई गई, सॉल्व कर लें डिमांड सप्लाई एक बार। अब हमें अलोकेशन बिल्कुल सही जगह रखना है। 8 और 2, फिर इस पे आया था 2, 8 2 2, और लास्ट वाले में आया था 9 पर 5 और 16 पे 3। 9 पर 5 और 16 पे 3। अब ये एलोकेशन हमने सही रखे या गलत, वो कैसे पता चलेगा? तो देखो, अब समझना, यहाँ से बहुत सही कैलकुलेशन है ना, जितना बिल्कुल फोकसफुली समझोगे उतना आपकी इजीली समझ में आ जाएगा। और दिस इज द लास्ट, इसके बाद मैं आपको एक नई चीज नहीं सिखाने वाला हूँ इस पूरे चैप्टर में। तो हमने वापस से एक फ्रेश टेबल बनाई। फ्रेश टेबल में एज इट इज सारे अलोक जो हमने सॉल्व किया था वो एज इट इज लिख दिया। वो वहाँ पर काटा पीटी बहुत सारी थी ना, काटा पीटी, तो वो हटके अपना से एकदम फ्रेश टेबल, साफ टेबल मिल रही है अपने को। ओके, ठीक है, इसको मैं टेबल नंबर दे देता हूँ। चलो, अब सबसे पहली चीज क्या होगी, नंबर ऑफ एलोकेशन कैसे, नंबर ऑफ कॉलम प्लस नंबर ऑफ रॉ माइनस 1। मतलब शॉर्ट में आप बोल सकते हो C+R-1। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ एलोकेशन चेक करने होते हैं। तो यहाँ चेक करना नंबर ऑफ एलोकेशन जितने चाहिए उतने हैं या नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर चेक करता हूँ C+R-1, तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3। नंबर ऑफ रॉ 1 2 3, 3+3-1। 5 एलोकेशन चाहिए। देखो 5 एलोकेशन है क्या, 1 2 3 4 5। जितने एलोकेशन हमें चाहिए उतने एलोकेशन है या नहीं है बताओ। तो सबसे पहला स्टेप चेक करना होता है नंबर ऑफ एलोकेशन में। सुनो, अभी कुछ सोचो मत कि नहीं हुए तो क्या करना, वो मैं बताऊंगा आपको। अभी जो आपको बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, फिर उसी पे ध्यान दो, है ना। तो देखो भाई, नंबर ऑफ एलोकेशन 5 होने चाहिए थे, 5 है, हाँ है। बाय द वे नहीं हुए तो
अगर बाय द वे नंबर ऑफ एलोकेशन कम, ज्यादा तो होंगे ही नहीं, ज्यादा होने का तो चांस ही नहीं है, बाय द वे कम हुए तो जो रिमेनिंग वैल्यूज है, उनमें से जो सबसे कम वैल्यू होगी उस पर ई रख देंगे, बाय ई, सॉरी स्मॉल ई है ना, कैपिटल ई नहीं, स्मॉल ई। तो जैसे देखो, अपन मानते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलोकेशन आपको ना 6 चाहिए थे, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं नंबर ऑफ एलोकेशन कितने चाहिए थे, 6 है कितने, 1 2 3 4 5 ही है, एक कम पड़ रहा है। तो जो रिमेनिंग वैल्यूज है, देखो रिमेनिंग वैल्यू है 11 12, रिमेनिंग वैल्यू 11 12 15 और 17, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 11, तो मैं 11 पे क्या रख देता, ई रख देता। आई बात सबके समझ में, ये स्टेप भी सबके क्लियर हो गया। चलो, इसके बाद में 2 पॉइंट हो गए, पॉइंट नंबर थर्ड। देखो, टेबल के दोनों साइड डी आई और डी जे नाम के 2 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। एक साइड तो डी आई, और नाम कुछ भी दे सकते हो, मेरे को डी आई डी जे पसंद है इसलिए मैंने डी आई और डी जे दिया है। आपको अगर दूसरे नाम पसंद है तो आप वो नाम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मतलब डी आई और डी जे नाम मैं रख रहा हूँ, आप चाहो तो ए बी भी रख सकते हो, सी डी भी रख सकते हो, जो आपको पसंद है, ठीक है। हाँ, मतलब 2 नाम रखना है आपको कोई भी। डी, मैंने डी आई और डी जे रखे हैं, आप अपना और अपने लाइफ पार्टनर नाम रख सकते हो चाहो तो, ठीक है। चलो, तो मैंने एक साइड तो क्या बनाया, डी आई डी जे, ठीक है। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे रौनक लिख सकता हूं, तो यहाँ पे कोई दूसरा नाम आ जाएगा, या यहाँ पे अगर यश लिखता हूं तो यहाँ पे कोई दूसरा नाम आ जाएगा, तो वो डिपेंड, ठीक है। चलो, तो एक तरफ डी आई और एक तरफ डी जे, चलो सर ये भी ठीक है। फर्स्ट डी जे, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, एक्चुअली मुझे इस तरफ डीजे रखना है, इस तरफ डी आई है ना, ठीक है। तो फर्स्ट डी आई की वैल्यू 0 होगी, जो आपका फर्स्ट डी आई है, जो आपका फर्स्ट डी आई है उसमें क्या रखना है आपको, 0, कंपल्सरी 0 रखना है, ठीक है। इसके बाद में अदर वैल्यूज के लिए ये थोड़ा सा सही समझना स्टेप देखना इसको।
अदर वैल्यूज के लिए जिन बॉक्सेस में अलोकेशन है उन बॉक्सेस की वैल्यू में से डी आई या डीजे को लेस करके आंसर अपोजिट साइड रख देंगे। समझना इस बात को ना, यहां से समझना वो तो जान दो। जिन बॉक्सेस में अलोकेशन है मैं उन बॉक्सेस को थोड़ा सा ना अलग मार्क कर रहा हूं। इस बॉक्स में अलोकेशन है, इस बॉक्स में अलोकेशन है, इस बॉक्स में अलोकेशन है, इस बॉक्स में अलोकेशन है और इस बॉक्स में अलोकेशन है। अलोकेशन वाले बॉक्स ये सारे। तो जिन जिन बॉक्सेस में अलोकेशन है उन बॉक्सेस की मेन मेन वैल्यू, ये मेन वैल्यूज है। तो जिन जिन बॉक्सेस में अलोकेशन है उन बॉक्सेस की मेन वैल्यू में से डी आई और डीजे को लेस करना। देखो समझना कैसे। अभी देखो 10 के लिए देखते हैं, 10 के लिए है ना, 10 के लिए आपके पास क्या अवेलेबल है, डी आई। तो डी आई को लेस कर दो भाई जिन बॉक्स में अलोकेशन है। जैसे यहां देखते हैं इसके लिए न तो ये अवेलेबल है न ये अवेलेबल है, इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सेम कहानी यहां पे है, इसमें ना तो ये अवेलेबल है ना ये अवेलेबल है, फिर वापस सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके लिए देखो, इसके लिए ये अवेलेबल नहीं है बट ये तो अवेलेबल है ना। तो 10 में से ये 0 गया, 10 माइनस 0 कितने बचेंगे, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 10। तो अपन ने लेस क्या किया था, बोल अभी लिखा है था ना उर्वी, 0 मानना है, ये 0 लेट करना है, ये लेट है एक्चुअली। फर्स्ट बॉक्स में 0 हमेशा क्या हो जाएगा, लेट होगा, ये 0 लेट कर लिया यहाँ पे, है ना। तो 10 जिस बॉक्स में लोकेशन है 10 माइनस 0 कितना आया, 10। तो डी आई लेस करा तो आंसर का रखा डीजे में। अब जैसे देखो 20 के लिए, 20 के लिए डी आई अवेलेबल नहीं है पर डीजे अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, 20 माइनस 10 कितना बचेगा, 10। डीजे लेस करा तो आंसर का रखेंगे डी आई में। तो देखो करना कुछ ही नहीं है, जिन जिन बॉक्सेस में अलोकेशन है जिन जिन बॉक्सेस में अलोकेशन है 20, 10 और 16, ठीक है। पहले मैंने उन बॉक्स को आपको समझाने के लिए अलग से मार्क कर दिया, वैसे करने की जरूरत नहीं, दिख जाएगा वो तो, ठीक है। अब इन बॉक्सेस की मेन वैल्यू में से डी आई को लेस करा, देखो 10 में से ये 0 लेस करा तो आंसर क्या आया 10। तो कहाँ रख देंगे, अगर डी आई लेस करा है तो डीजे में और डीजे लेस करा है तो डी आई में। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब लास्ट कुछ सेकंड्स बचे हैं, कंप्लीट हो नहीं पाएगा तो इसको कल करते हैं। लेकिन अगर आपको ये कंप्लीट करना है तो 5 मिनट के अंदर अंदर सब ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो कल मैं 5वें मिनट में क्लास स्टार्ट कर दूंगा, फिर समझ में नहीं आया तो मुझे दोष देना मत। मैं 5 मिनट होते क्लास स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे टाइम चाहिएगा इसको समझाने में। लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो आपका पूरा पूरा कंप्लीट है ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है, अब कुछ सेकंड वाली क्लास ऑटोमेटिक खत्म होने वाली है, तो 7 बजे वापस जीएसटी क्लास उसको ज्वाइन करना, और इसके लिए कल बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन करना। 5 मिनट में क्लास स्टार्ट कर दूंगा, चाहे आप लोग आओ या नहीं आओ, मतलब 6:05 में क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगा।